शब्द अलंकार पढ़ा दिए थे, अब आज अर्थालंकार पढ़ाएंगे। अलंकार का टॉपिक चल रहा है ना, आज अर्थालंकार देखिए ध्यान से। अर्थालंकार मतलब अर्थ के आधार पे इसमें सुंदरता आती है कविता में ना। शब्दालंकार नाम से ही पता है कि शब्दालंकार शब्द से अर्थ सुंदरता आती है। अर्थालंकार में शब्द में कोई खास नहीं आकर्षक होता है, आकर्षण कोई खास नहीं होता है, उसके अर्थ में आकर्षण होता है। देखिए ये 5 तरह के होते हैं: उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 5 हैं। उसमें 3 थे, शब्दालंकार में 3 है और अर्थालंकार में 5 है। देखिए उपमालंकार पहला क्लियर करते हैं। उपमेय से उपमान की समानता हो। उपमेय से उपमान की समानता हो अर्थात जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। नाम से ही स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। उपमा करना मैंने बराबरी करना, तुलना करना। तो जब उपमेय से उपमान की मतलब जिसकी तुलना करते हैं और जिससे करते हैं, ये उपमेय है, मतलब जिसकी तुलना हो रही है और जिससे हो रही है वो उपमान है। तो किसी की तुलना किसी से करते हैं, समानता दिखाते हैं, तो वहां उपमान अलंकार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, किसी भी चीज का हो। तुलना करना, बराबरी करना, समानता दिखाना ना। उपमेय से उपमान की समानता हो अर्थात तुलना की जाए, बराबरी की जाए, तो वहां उपमान अलंकार होता है। देखिए दिया ना वहां उपमान अलंकार, तो चाहे किसी व्यक्ति का हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे किसी वस्तु या व्यक्ति से किया जाए। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब क्या है, मुख के सुंदरता की तुलना, मुख सुंदर है तो किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। मुख इतना सुंदर है कि उसको कहा जा रहा है चंद्रमा सा सुंदर है ना। तब मुख जो है ये उपमेय हो गया, इसकी तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, ये उपमान हो गया। ठीक है। और ये गुण हो गया कि गुण क्या है, अच्छाई क्या है, सुंदरता। ठीक है। सागर सा गंभीर हृदय हो, क्या सागर सा गंभीर हृदय की तुलना की जा रही है, ये उपमेय हो गया। और किससे की जा रही है? सागर से के गंभीरता से की जा रही है। तो सागर से की जा रही है, गुण क्या है? गंभीरता। सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय की गंभीरता कैसी हो? सागर के समान हो, समुद्र के समान हो ना। आगे देखिए, हरि पद कमल कोमल। हरि का पद जो है, पैर जो है, कमल के समान कोमल है। कमल कोमल, कमल के कोमल, कमल मतलब कमल कोमल है, कैसा? कमल की तरह। हरि का पद कोमल है, कैसा? कमल जैसे कमल का मुलायम होता है, कोमल होता है, उसी तरह से हरि का पद है, पैर है। ठीक। तो हरि के पद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो हरि का पद क्या हो गया? उपमेय हो गया। किससे की जा रही है? कमल से, तो ये उपमान हो गया। और गुण क्या है? कोमलता, मुलायमियत। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पीपर माने पीपल, पीपल का पेड़ वही पीपल। पीपल के पत्ते के सरस माने समान। मन डोला, मन डोल गया। जैसे हवा चलती है, पीपल का पत्ता हिलता है, डोलता है। डोलना माने हिलना। जैसे पीपल का पत्ता हिलता है हवा चलने पर ना, वही चीज दिखा रहा है। पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोल गया, हिल गया, मन डोल गया। तो यहाँ क्या है? मन की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया। पीपल का पत्ता उपमान हो गया, मन जो है उपमेय हो गया। और गुण क्या है? किस गुण की वजह से की जा रही? डोलना, हिलना, इस गुण की वजह से ना। पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोल गया। तो मन की तुलना किससे हो रही? पीपल के पत्ते से हो रही है। और गुण क्या है? डोलना है, हिलना। ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए, इसमें 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के एकदम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। उपमा अलंकार जो है इसके 4 अंग होते हैं, 4 चीजें इसमें होती हैं। उपमेय होता है, ये 4 अंग होते हैं, 4 चीजें उसमें होती हैं। उपमेय मतलब
जिसकी तुलना की जाए, ये होता है। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर वाचक शब्द भी होते हैं, तुलना को दर्शाने वाले, दिखाने वाले शब्द, जैसे सा, सी, सरिस, सम आदि। ये जो शब्द है ना, जैसे आदि, ये सब शब्द जो होते हैं ये है वाचक शब्द, तुलना को दिखाने के लिए, के समान, के जैसा ना, ये चीज। और साधारण धर्म क्या होता है? वह गुण, वह विशेषता जिसके आधार पर ये तुलना की जा रही है। ये कौन सा गुण है उसमें जो उसके बराबरी की जा रही है, वो गुण। ठीक है, चार चीजें इसमें होती है। चारों तो सब जगह होता है, कहीं कहीं ये वाचक शब्द नहीं भी दिखाई देते हैं। तुलना हो रही है, उपमा अलंकार है, लेकिन ये शब्द कहीं कहीं नहीं भी होते। उसका भी एक एग्जाम्पल ये हम लिखे हैं समझाने के लिए। हरि पद कोमल कमल, यहाँ सा, सम, सरस कुछ नहीं दिया है, लेकिन उपमा अलंकार है कि हरि के पद की कोमलता कमल की तरह, कमल से की गई है। हरि के पद की कोमलता की तुलना कमल से की गई है। तो ये कोमल सब चीज है इसमें। कहीं कहीं ये वाचक शब्द नहीं भी होते हैं, लेकिन ये तीनों रहते ही रहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे का देखते हैं। इतना बहुत आसान है ये। जहां देखो किसी चीज की तुलना किसी से की जा रही है, किसी गुण के वजह से, तो समझ जाओ तुरंत कि उपमा अलंकार है। सा, सम, सरसी, ये सब शब्द इसमें दिखाई देते हैं। और जहां नहीं भी दिखेंगे वहां समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ किसी चीज से किसी की बराबरी की जा रही है। कहीं कहीं होता है कि इसमें ये शब्द नहीं, ये वाचक शब्द नहीं होते हैं, रेयर होता है, कहीं कहीं होता है। देखिए, रूपक अलंकार, जब किसी काव्य में, वाक्य में, उपमेय तथा उपमान में समानता बतलाई जाए, तुलना ना बताए, तुलना ना की जाए, समानता बतलाई जाए, बराबरी दिखाई जाए, मतलब एकदम समान है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम कोई चीज खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, एप्पल बहुत मीठा है, तो हम कह रहे हैं अरे ये तो एकदम चीनी है, कहते हैं ना, ये नहीं कहेंगे चीनी की तरह मीठा है, तुरंत कह देते हैं अरे ये तो एकदम चीनी है। तो वो क्या हो गया? वो रूपक अलंकार हो गया। चीनी के तरह ना करके उसी को चीनी कह दिए, बस यही है रूपक अलंकार। किसी से बराबरी ना करके, तुलना ना करके वही चीज कह दिया जहू बहू, ये होता है रूपक अलंकार। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ राम रतन धन, राम का रत्न मतलब राम रतन रूपी धन नहीं पाए, राम रतन जो धन है ये मैं पाया, राम रतन को ही धन कह दिया गया ना, राम रतन को ही धन कह दिया गया, ये रूपक अलंकार है। किसी चीज से बराबरी ना करके वही चीज उसी को कह दिया जाए। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, चंद्रमा के समान खिलौना नहीं है, चंद्र खिलौना, चंदा को ही खिलौना कह दिया गया है। चंदा खिलौना लूंगा, ये चंदा खिलौना है, मैं उसको लूंगा। कृष्ण जी जिद करते हैं ना जशोदा से, तो ये चंद्रमा के समान खिलौना नहीं, चंदा कोई दिखा कर खिलौना लेंगे, तो ये रूपक अलंकार है। पीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। ये प्रातः काल का वर्णन कभी किया है, जब आकाश में तारे एक एक करके डूबना शुरू हो जाते हैं। रात भर तो तारे जगमगाते रहते हैं, और जैसे जैसे सवेरा होता है तारे जो है आकाश में डूबते चले जाते हैं, फिर आसमान एकदम साफ हो जाता है। तो आसमान को बोले हैं पनघट ना, अंबर पनघट में डुबा रही, अंबर आकाश में रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े जो हैं वो डूब रहे हैं। प्रातः उषा मन सवेरा होते ही, प्रातः काल होते ही ना, रात का समय बीत गया है, सवेरा का समय हो गया है। जैसे लगता है कि जैसे पानी में पनघट में घड़े डूब जाते हैं, उसी तरह से ये अंबर रूपी पनघट, जो आकाश रूपी पनघट है, आकाश को पनघट कह दिया और तारों को घड़ा कह दिया। जैसे जैसे सवेरा होता है तारे जो है एक एक दो दो चार चार करके डूबते चले जाते हैं आसमान में, और धीरे धीरे आसमान एकदम खाली हो जाता है, तारे गायब हो जाते हैं। तो यहाँ तुलना नहीं किया है, आकाश को पनघट बना दिया और तारों को घड़ा बना दिया, जो सवेरा होते ही उस पनघट में ये तारे डूब जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, मगरमच्छ के दांत सफेद खंजर हैं। ये नहीं कहा जा रहा है सफेद खंजर के समान हैं, इतने तेज हैं, तीखे हैं, खतरनाक हैं कि उसके दांत को सफेद खंजर ही कह दिया गया है, खंजर के समान नहीं कहा गया है। यही अंतर है, इसमें तुलना की जाती है कि इसके समान,
उपमा में तुलना बराबरी दिखाई जाती, उसके समान है, उसके जैसा है ना, लेकिन इसमें उसके जैसा ना करके वही चीज कह दिया जाता है। राम रतन के समान धन नहीं का, राम रतन धन, ये जो धन है यही पा गए। चंद्रमा के समान खिलौना नहीं, चंद्रमा ही खिलौना है, वही लेंगे। कृष्ण जी जिद करते हैं चंद्र खिलौना नहीं, मतलब चंद्रमा के समान खिलौना नहीं, चंद्रमा ही को ही खिलौना कहते हैं और वही चाहिए उनको। और उसी तरह से ये अंबर पनघट वाला जो है कि अंबर रूपी पनघट जो है, अंबर को पनघट कह दिया कि भरा हुआ है, पनघट है वो, और उसमें तारे धीरे धीरे डूब रहे हैं, सवेरा हो रहा है, तारे गायब हो रहे हैं, तो कह रहा है घड़ा, तारे रूपी घड़े जो उसमें डूब जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। और ये मगरमच्छ के दांत सफेद खंजर है, सफेद खंजर के समान ना करके दांत को ही खंजर कह दिया गया। तीखापन उसका है, खतरनाक जो है, तो उसको खंजर कह दिया गया। ठीक, यही है। अब क्लियर हो गया होगा, इसको अब ध्यान से देखिए, समझिए, फिर नेक्स्ट में अगला बताएंगे।